नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बुक मास्टर में। यहाँ हम लाते हैं आपके लिए दुनिया की सबसे जबरदस्त किताबों का सार, ऐसे अंदाज में जो न सिर्फ आपको जानकारी दे बल्कि आपके सोचने का तरीका और जिंदगी जीने का नजरिया ही बदल दे। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जो पूरी दुनिया को सिखाती है कि आप अपनी सोच से ही अपनी दुनिया बनाते हो। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं द लॉ ऑफ अट्रैक्शन बाय एस्टर एंड जेरी हिक्स। एक ऐसी किताब जो बताती है कि कैसे आपकी इच्छाएं, भावनाएं और विश्वास आपकी हकीकत को आकार देते हैं। क्या सिर्फ सोचना ही काफी है? क्या हम सच में अपनी वाइब्रेशन से ब्रह्मांड को अट्रैक्ट कर सकते हैं? अगर आपके मन में भी ऐसे सवाल हैं तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर हो सकता है, क्योंकि इसमें हम आपको बताएंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के पूरे साइंस को रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ, स्टेप बाय स्टेप, आसान भाषा में। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए अपने अंदर की छुपी हुई पावर को अनलॉक करने के लिए, क्योंकि ये सिर्फ वीडियो नहीं, ये एक ऐसा अनुभव है जो आपकी सोच से आपकी जिंदगी तक को बदल सकता है। चलो शुरू करते हैं बुक मास्टर के साथ द लॉ ऑफ अट्रैक्शन की इस रहस्यमयी और रोमांचक यात्रा को। चैप्टर 1, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? सच्चाई जो आपकी सोच बदल सकती है। आप जो सोचते हो वही पाते हो। आपकी सोच ही आपका भविष्य तय करती है। इन्हीं लाइनों की गहराई को समझाती है एस्टर और जेरी हिक्स की किताब द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यानी आकर्षण का नियम। लेकिन सवाल यह है, आखिर ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है क्या? लॉ ऑफ अट्रैक्शन का अर्थ द लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सीधा सा मतलब है, जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आप अपने जीवन में आकर्षित करते हैं। इस नियम के अनुसार आपके विचार और आपकी भावनाएं एक तरह की ऊर्जा, एनर्जी पैदा करती हैं। ये ऊर्जा ब्रह्मांड में फैलती है और वैसी ही चीजें आपकी ओर खींचती है। जैसे कोई चुंबक लोहे को अपनी तरफ खींचता है, वैसे ही आपके विचार उन अनुभवों को आपकी जिंदगी में खींचते हैं जिनसे आपकी सोच मेल खाती है। इसको अंग्रेजी में कहते हैं लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, यानी जैसा वैसा आकर्षित करता है। सोचो, अगर ये सच है तो अगर आप बार बार सोचते हैं कि मेरे पास कभी पैसे नहीं रहते, मेरे साथ तो हमेशा बुरा ही होता है, लोग मेरी कद्र नहीं करते, तो ब्रह्मांड इन विचारों को आदेश की तरह लेता है और वही परिस्थितियां आपको बार बार देता है। क्यों? क्योंकि आप बार बार वही वाइब्रेशन ब्रह्मांड को भेज रहे होते हैं। दूसरी ओर, अगर आप सोचते हैं मैं सफल हो रहा हूं, मेरे पास अच्छे अवसर आते रहते हैं, मैं हर दिन और बेहतर बन रहा हूं, तो ब्रह्मांड इन सकारात्मक भावनाओं का जवाब उसी ऊर्जा से देता है। विचार प्लस भावना, ऊर्जा। इस किताब में एक बात बार बार कही गई है, योर थॉट्स क्रिएट योर रियलिटी, यानी आपके विचार ही आपकी हकीकत बनाते हैं। लेकिन सिर्फ सोचना काफी नहीं होता, उस सोच के साथ आपकी भावना, इमोशन भी जुड़ी होनी चाहिए। अगर आप कहें मुझे एक नई गाड़ी चाहिए, पर अंदर से आप सोच रहे हो पता नहीं कैसे होगा, मेरे पास तो पैसे भी नहीं हैं, तो आपका इरादा और भावना मेल नहीं खा रहे। और यही फर्क बनता है सिर्फ सोचने और सच में आकर्षित करने में। रियल लाइफ एग्जाम्पल, अमित एक मिडिल क्लास लड़का था। उसका सपना था एक दिन खुद का स्टार्टअप खोलना और अपना ऑफिस होना, लेकिन उसकी सैलरी कम थी और घर वाले भी बार बार यही बोलते, तेरे बस की बात नहीं है, नौकरी कर, वही ठीक है। लेकिन अमित ने कुछ अलग किया। उसने रोज सुबह 10 मिनट अपनी आंखें बंद करके ये विजुअलाइज करना शुरू किया, मैं अपने ऑफिस की कुर्सी पर बैठा हूं, मेरी टीम है, क्लाइंट्स हैं और मेरे पेरेंट्स मुझसे प्राउड हैं। शुरू में लोगों ने मजाक उड़ाया, लेकिन उसने अपनी सोच को नहीं छोड़ा। 6 महीने बाद एक दोस्त के जरिए उसे फ्रीलांस का बड़ा काम मिला और वहीं से उसका सफर शुरू हुआ। आज उसका खुद का डिजिटल एजेंसी है और वह बार बार कहता है, मैंने जो देखा, महसूस किया और सोचा, वही मेरी हकीकत बन गया। ये कोई जादू नहीं है, ये विज्ञान है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। कोई टोना टोटका नहीं है, ये आपकी एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशंस पर आधारित एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल है। जब आप किसी चीज को सच में पूरी भावना और विश्वास से चाहते हो, तो आप उस इच्छा के समान कंपन, वाइब्रेशन उत्पन्न करते हो, और वही वाइब्रेशन ब्रह्मांड को सिग्नल देता है कि इस इंसान को ये चीज चाहिए, ये इसके लिए तैयार है। लेकिन एक रहस्य और है। बहुत से लोग पूछते हैं, अगर मैं सोचकर सब कुछ पा सकता हूं,
तो फिर सबको सब कुछ क्यों नहीं मिल जाता? तो अब सवाल ये है, क्या सिर्फ सोचने से ही सब कुछ मिल सकता है या उसके पीछे कुछ और भी राज छुपा है? आगे हम जानेंगे, जहां हम बात करेंगे कि कैसे आपकी भावनाएं और वाइब्रेशंस ही आपके भाग्य की दिशा तय करती हैं और कैसे आप अपनी सोच को सुपर मैग्नेट बना सकते हैं, वो भी बिल्कुल सच्चे और आसान तरीकों से। चैप्टर 2, वाइब्रेशंस और इमोशंस की ताकत। आपकी भावना ही आपकी किस्मत है। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी दिन बहुत अच्छा महसूस कर रहे थे और बिना कुछ खास कोशिश किए सब कुछ स्मूथ चल रहा था? हर काम टाइम पर हो रहा था, लोग भी अच्छे लग रहे थे और दिन में एक खास पॉजिटिव वाइब थी। और कभी कभी ऐसा भी हुआ होगा कि बिना किसी वजह के मूड खराब था और उसी दिन कुछ न कुछ उल्टा पुल्टा होता रहा। यही होता है वाइब्रेशन और इमोशंस की ताकत। इमोशन मतलब केवल फीलिंग नहीं, ये आपका सिग्नल है। द लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि इमोशन इज योर गाइडेंस सिस्टम, यानी आपकी भावना ही आपका मार्गदर्शन करने वाली शक्ति है। आप जैसा महसूस करते हैं वैसा ही ब्रह्मांड समझता है कि आपको क्या देना है। अगर आप अच्छा महसूस कर रहे हैं, जैसे खुशी, उत्साह, आभार, प्यार, उम्मीद, तो आप हाई वाइब्रेशन पर हैं और यही हाई वाइब्रेशन ब्रह्मांड को अट्रैक्ट करती है। लेकिन अगर आप दुखी हैं, चिंतित हैं, डर में जी रहे हैं, गुस्से में हैं, तो आप लो वाइब्रेशन पर हैं और तब आप वैसी ही नकारात्मक घटनाओं को खींचते हैं। वाइब्रेशन क्या होती है? हर सोच, हर भावना एक तरंग, वेव की तरह कंपन करती है, जिसे हम कहते हैं वाइब्रेशन यानी कंपन। ब्रह्मांड इसी वाइब्रेशन को पकड़ता है। किताब में बताया गया है कि द बेटर यू फील, द मोर यू आर इन अलाइनमेंट विथ योर सोर्स, यानी जितना अच्छा आप महसूस करते हैं उतना ही आप अपने आत्मिक स्रोत के साथ जुड़े होते हैं। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि आप अपनी भावना को पहचानें और उसे जानबूझकर बेहतर करें। साइंस भी यही कहता है। क्वांटम फिजिक्स के अनुसार एवरीथिंग इज एनर्जी इंक्लूडिंग योर थॉट्स एंड इमोशंस, यानी हर चीज ऊर्जा है, आपके विचार और भावनाएं भी। अगर आप लगातार किसी चीज को लेकर उत्साहित रहते हैं, उसे विजुअलाइज करते हैं और उसके लिए आभार महसूस करते हैं, तो आप अपने अंदर उस चीज की एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी पैदा कर रहे होते हैं और यही फ्रीक्वेंसी ब्रह्मांड को अट्रैक्ट करती है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, नेहा एक यंग डिजाइनर थी जो हमेशा खुद को कम समझती थी। वो सोचती थी, मैं इतनी क्रिएटिव नहीं हूं, लोग मुझसे अच्छे हैं, मेरे क्लाइंट्स कभी खुश नहीं होते। इस सोच के कारण उसे अच्छे क्लाइंट्स नहीं मिलते थे। जो मिलते थे वो लेट पेमेंट्स करते थे और उसे खुद पर और भी डाउट होने लगता। फिर एक दिन उसने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पढ़ा और अपनी वाइब्रेशन बदलने का फैसला किया। उसने हर सुबह एफर्मेशन बोलना शुरू किया, मैं बहुत प्रतिभाशाली हूं, मेरी क्रिएटिविटी की लोग तारीफ करते हैं, मेरे पास ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जो मेरी कद्र करते हैं। साथ ही उसने ग्रेटिट्यूड जर्नल शुरू किया। हर दिन अपने बारे में 3 अच्छी बातें लिखती थी। 30 दिन बाद उसके अंदर एक अजीब कॉन्फिडेंस आ गया। उसे एक इंटरनेशनल क्लाइंट मिला जिसने 10 गुना ज्यादा पेमेंट दी और कहा, यू हैव अमेजिंग एनर्जी इन योर डिजाइन्स, यानी आपके डिजाइनों में कमाल की ऊर्जा है। यही है वाइब्रेशन की ताकत। अपनी भावनाओं को कैसे हाई वाइब्रेशन पर लाएं? ए, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करें। हर सुबह उन चीजों के लिए धन्यवाद करें जो आपके पास हैं। बी, पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलें, जैसे मैं योग्य हूं, मेरा हर दिन बेहतर होता जा रहा है, मैं अपने सपनों के बहुत करीब हूं। सी नेचर में समय बिताएं। पेड़ पौधे, आसमान, धूप, ये सब नेचुरली आपकी ऊर्जा को ऊपर उठाते हैं। डी, जॉयफुल एक्टिविटीज करें। डांस, गाना, चलना, मेडिटेशन, जो भी चीज आपको खुशी देती है उसे रोज थोड़ी देर करें। ध्यान रखें, फेक स्माइल से नहीं चलेगा। आपको सिर्फ दिखावा नहीं करना है, आपको सच में महसूस करना है खुशी, उम्मीद, प्यार, आभार, क्योंकि ब्रह्मांड सिर्फ आपके शब्दों को नहीं बल्कि आपकी इनर फ्रीक्वेंसी को सुनता है। तो अब सवाल ये है, अगर आपकी भावनाएं ही आपकी किस्मत लिखती हैं, तो क्या आप आज सही भावना में जी रहे हैं या फिर आपकी अंदर ही अंदर चल रही नकारात्मकता आपकी सफलता को ब्लॉक कर रही है? आगे हम जानेंगे अलाइनमेंट का मतलब क्या होता है और कैसे आप खुद को अपने सोर्स से जोड़कर
अपनी जिंदगी में जादू ला सकते हैं। चैप्टर 3, अलाइनमेंट, अपने सोर्स से जुड़ाव। जब आप खुद से जुड़ते हो तभी सारा ब्रह्मांड भी आपसे जुड़ जाता है। बहुत बार हम सोचते हैं कि हम जो चाहते हैं वो क्यों नहीं मिल रहा। हम मेहनत कर रहे हैं, पॉजिटिव सोच भी रहे हैं, फिर भी जीवन में वो ईज, वो फ्लो क्यों नहीं आता। इसका जवाब छिपा है अलाइनमेंट्स में। और द लॉ ऑफ अट्रैक्शंस के अनुसार यही वो सबसे बड़ा राज है जो आपकी सोच और सच्चाई के बीच पुल, ब्रिज बनाता है। अलाइनमेंट का मतलब क्या होता है? अलाइनमेंट का मतलब है अपने विचारों, भावनाओं और आत्मा को एक जैसी दिशा में लाना। जब आप ब्रह्मांड की यूनिवर्सल एनर्जी के साथ जुड़ जाते हैं, जब आप अपने भीतर की सच्चाई के साथ सिंक हो जाते हैं, तो आप अलाइनमेंट में होते हैं। एस्टर हिक्स कहती हैं, यू आर ऑलवेज कनेक्टेड टू योर सोर्स बट यू आर नॉट ऑलवेज अलाइन्ड विद इट। यानी आप हमेशा अपने सोर्स से जुड़े होते हैं लेकिन हमेशा उससे अलाइन्ड नहीं होते। आपका सोर्स यानी आपकी आत्मा, आपकी चेतना, आपकी हायर सेल्फ। जब आपकी सोच और आपकी आत्मा एक ही दिशा में होती है तभी आप फ्लो में रहते हैं, तभी चीजें एफर्टलेसली होने लगती हैं। आप समझिए इसे ऐसे, अगर आप गाड़ी चला रहे हो और स्टीयरिंग लेफ्ट ले जा रहा हो लेकिन व्हील्स राइट में घूम रहे हो तो क्या होगा? गाड़ी गड़बड़ा जाएगी। ठीक वैसे ही अगर आपकी इच्छाएं एक दिशा में हैं लेकिन आपकी भावना, आपकी सोच और आपकी ऊर्जा दूसरी दिशा में है तो आप अलाइनमेंट से बाहर हैं। और जब आप अलाइनमेंट से बाहर होते हैं तो यूनिवर्स आपको क्लियर सिग्नल नहीं समझ पाता। अलाइनमेंट और इमोशन का संबंध। इमोशन ही बताता है कि आप अलाइनमेंट में हो या नहीं। अगर आप शांत महसूस कर रहे हैं, मोटिवेटेड हो, थैंकफुल हो, तो आप अपने सोर्स से जुड़े हुए हो। लेकिन अगर आप परेशान हो, डर में हो, बेचैन हो, तो इसका मतलब है कि आपकी आत्मा कुछ और चाहती है और आप कुछ और सोच रहे हो। इसलिए इमोशन आपकी इमोशनल कंपास है जो आपको यह बताती है कि आपको क्या बदलना है। रियल लाइफ एग्जाम्पल। रोहित एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था जो 6 साल से एक ही कंपनी में फंसा हुआ था। वो हर दिन सोचता, मुझे कुछ बड़ा करना है, मुझे खुद की कंपनी बनानी है, लेकिन उसका मन डर से भरा रहता था। अगर फेल हो गया तो उस पैसे कैसे आएंगे, लोग क्या कहेंगे। वो बाहर से पॉजिटिव दिखता था लेकिन अंदर से डर और संदेह से भरा हुआ था। यही था उसका मिसअलाइनमेंट। एक दिन उसने मेडिटेशन शुरू किया, रोज खुद से जुड़ना शुरू किया, अपने विचारों को ऑब्जर्व करना, ग्रेटिट्यूड महसूस करना और अपनी आत्मा से सवाल पूछना, क्या मैं वही कर रहा हूं जो मेरा दिल चाहता है। धीरे धीरे उसने अपने डर को एक्सेप्ट किया और ट्रस्ट करना शुरू किया। उसने फ्रीलांस काम से शुरुआत की और 1 साल बाद अपनी खुद की टेक कंसल्टेंसी शुरू की। आज वो कहता है, जब मैं खुद से जुड़ा तभी सब कुछ जुड़ने लगा। अलाइनमेंट में आने के आसान तरीके। ए, मेडिटेशन करें। रोज 10 मिनट सांसों पर ध्यान दो, मन को शांत करो, इससे आपका सोर्स साफ सुनाई देता है। बी, सेल्फ टॉक बदलो। खुद से पूछो, क्या ये सोच मेरी आत्मा से मेल खाती है? क्या मैं डर से सोच रहा हूं या प्यार से? सी, ग्रैटिट्यूड और जॉय फील करो। जब आप आभार और खुशी में जीते हो तो आप अपने हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी पर होते हो। डी, जो आपको खींचे वही करें। अगर कोई काम आपको एक्साइट करता है तो वो आपकी आत्मा की भाषा है, उसी को फॉलो करो। अलाइनमेंट के फायदे क्या हैं? आप आसानी से निर्णय ले पाते हैं, ब्रह्मांड से स्पष्ट संकेत मिलते हैं, छोटी छोटी चीजें भी आपको आनंद देने लगती हैं। आपको कोई चीज पाने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती, बल्कि वो आपकी ओर आती है। तो अब सवाल उठता है, जब मैं अलाइनमेंट में आ जाता हूं तो क्या बस इच्छा करने से सब कुछ मिल जाएगा? नहीं भाई, अब बारी है एक्शन की। आगे हम जानेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कैसे एक्टिवेट करें, आस्क, बिलीव, रिसीव के 3 सिंपल लेकिन मैजिकल स्टेप्स, और जानेंगे वो गलतियां जो लोग अक्सर करते हैं जिसकी वजह से मैनिफेस्टेशन नहीं होता। चैप्टर 4, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कैसे एक्टिवेट करें। सिर्फ सोचो नहीं, महसूस करो और पाओ। अब तक हमने जाना कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, वाइब्रेशंस और इमोशंस कितने ताकतवर होते हैं, और अलाइनमेंट यानी अपने सोर्स से जुड़ने का क्या मतलब होता है। लेकिन अब बात करते हैं असली खेल की। इस लॉ को एक्टिवेट कैसे करें, यानी कैसे अपनी इच्छाओं को हकीकत में बदलें। किताब के अनुसार
लॉ ऑफ अट्रैक्शन को एक्टिवेट करने के लिए सिर्फ 3 स्टेप्स की जरूरत होती है, बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत ही गहरे। फर्स्ट, आस्क, मांगो पूरी स्पष्टता के साथ। आस्क एंड इट इज गिवन, यानी मांगो और तुम्हें मिलेगा। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन की पहली और सबसे जरूरी कड़ी है। लेकिन ध्यान देना, आपको क्या नहीं चाहिए ये मांगने की जरूरत नहीं है। आपको क्या चाहिए वो पूरी क्लैरिटी के साथ मांगना है। बहुत से लोग वेग मांगते हैं, मुझे अच्छी जिंदगी चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, लेकिन ये वेग सिग्नल ब्रह्मांड को कंफ्यूज कर देता है। एग्जाम्पल, मुझे 3 महीने में 1 लाख की मंथली इनकम चाहिए अपने डिजिटल स्किल्स से। ये एक साफ, स्पेसिफिक और एक्शनेबल इच्छा है। ब्रह्मांड तभी तेजी से काम करता है जब आप उसे क्लियर डायरेक्शन देते हैं। सेकंड, बिलीव, भरोसा रखो पूरे यकीन के साथ। अब आपने मांग लिया, लेकिन अगर आपके अंदर डाउट है तो लॉ काम नहीं करेगा। बिलीफ इज द ब्रिज बिटवीन डिजायर एंड रियलिटी, यानी विश्वास ही इच्छा और सच्चाई के बीच का पुल है। आपको खुद पर, अपने सोर्स पर और ब्रह्मांड पर भरोसा रखना होगा कि भी जो मैंने मांगा है वो मुझे मिल रहा है। अगर आप रोज सोचते हो पता नहीं होगा या नहीं, कहीं मैं फेल ना हो जाऊं, शायद मैं डिजर्व नहीं करता, तो ये वाइब्रेशन आपकी इच्छा को रोक देती है। इसलिए खुद से रोज कहो, मैं तैयार हूं, मैं योग्य हूं और ब्रह्मांड मुझे देने के लिए तैयार है। थर्ड, रिसीव, प्राप्त करने को तैयार रहो पूरे भाव से। यह सबसे मिसअंडरस्टूड स्टेप है। रिसीव का मतलब सिर्फ बैठकर इंतजार करना नहीं है। इसका मतलब है ऐसे महसूस करना जैसे वो चीज आपको मिल चुकी है। अगर आपने RS 1 लाख इनकम मांगी है, तो आज से ही उस भावना में जीना शुरू कर दो कि वो पैसा मेरी ओर आ रहा है। ऐसा सोचो, वैसा महसूस करो, वैसी ही बॉडी लैंग्वेज रखो। आपके भीतर की फ्रीक्वेंसी जब उस भाव से मेल खाएगी, तभी ब्रह्मांड उस वाइब्रेशन को हकीकत में बदलेगा। रियल लाइफ एग्जाम्पल, सनिया एक कॉलेज स्टूडेंट थी जिसे विदेश में पढ़ाई का स्कॉलरशिप चाहिए था। उसने एक विजन बोर्ड बनाया। उसमें एक फॉरेन यूनिवर्सिटी की तस्वीर, खुद की वीजा पासपोर्ट के साथ इमेज और स्कॉलरशिप का लेटर लगा दिया। हर सुबह वो उन इमेजेस को देखती और सोचती, ये मेरा है, मुझे मिल रहा है। वो महसूस करती थी जैसे उसे कॉल आ चुका है, जैसे वो पैकिंग कर रही है। कुछ ही महीनों में उसे यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न से फुल स्कॉलरशिप की ईमेल आई, और जब उसे वहां से कॉल आया तो काउंसलर ने कहा, योर कॉन्फिडेंस एंड एनर्जी स्टूड आउट इन योर एप्लीकेशन, यानी तुम्हारे अंदर का आत्मविश्वास और ऊर्जा बाकियों से अलग दिखी। यही है आस्क, बिलीव, रिसीव की असली शक्ति। बोनस टिप्स एक्टिवेशन को सुपरचार्ज करने के लिए। ए, विजुअलाइजेशन करें। हर दिन 5 मिनट आंखें बंद करके वो देखो, महसूस करो, सुनो जो आप चाहते हो, जैसे वो अभी हो रहा है। बी, एफर्मेशंस बोलें, मैं अबंडेंस में हूं, ब्रह्मांड मुझे मेरी इच्छाओं से भी ज्यादा दे रहा है, हर दिन मैं अपने सपने के करीब पहुंच रहा हूं। सी, एक्शन लो, यूनिवर्स संकेत देगा, उस पर ध्यान दो और बोल्ड स्टेप लो। कॉमन मिस्टेक्स जो लोग करते हैं, बार बार इच्छा को बदलते रहना, डर और शक को अपने अंदर पाले रखना, सिर्फ मांगना लेकिन महसूस ना करना, अपनी प्रोग्रेस को लेकर नेगेटिव सोचना याद रखो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन सोच से नहीं, भावना से एक्टिवेट होता है। तो अब सवाल यह है, अगर मैंने सब स्टेप्स फॉलो किए फिर भी मेरी इच्छा पूरी नहीं हो रही, तो क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूं? आगे हम जानेंगे रेजिस्टेंस क्या है और क्यों यह हमारी सबसे बड़ी रुकावट बनती है मैनिफेस्टेशन के रास्ते में। साथ ही जानेंगे कैसे आप अपने आंतरिक विरोध को हटाकर लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फास्ट ट्रैक कर सकते हैं। चैप्टर 5, रेजिस्टेंस हटाओ, अपनी सोच से रास्ता मत रोको। अब तक हम समझ चुके हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है। आपको बस आस्क, बिलीव, रिसीव्स करना है। लेकिन फिर भी बहुत लोग बोलते हैं, मैं तो रोज विजुअलाइजेशन करता हूं, मैं अफर्मेशंस बोलता हूं, फिर भी कुछ नहीं बदल रहा। तो अब सच्चाई सुनो, आपके रास्ते में सबसे बड़ा रोड ब्लॉक कोई और नहीं, आप खुद होते हो, और इसका नाम है रेजिस्टेंस, यानी आंतरिक विरोध। रेजिस्टेंस होता क्या है? रेजिस्टेंस का मतलब है वो सोच, भावना या विश्वास
जो आपकी इच्छा को रोक रही है। किताब में एस्टर हिक्स कहती हैं, When you want something but doubt it at the same time, you're offering conflicting vibrations. यानी वो जब आप कुछ चाहते हैं लेकिन साथ ही उस पर शक करते हैं, तो आप ब्रह्मांड को विरोधाभासी कॉन्फ्लिक्टिंग संकेत भेजते हैं। और ब्रह्मांड सिर्फ आपकी एनर्जी को पढ़ता है, आपके वर्ड्स को नहीं। रेजिस्टेंस की 3 सबसे बड़ी पहचान। 1, डर, फियर। अगर मुझे सफलता नहीं मिली तो, अगर लोग हंसने लगे तो, अगर मैं फेल हो गया तो, ये सारे सवाल आपकी फ्रीक्वेंसी को कम कर देते हैं। 2, शक, डाउट। पता नहीं ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन सच है भी या नहीं, मुझे तो लगता है कि मेरे नसीब में नहीं है। यही विश्वास की कमी आपकी मांग को ब्लॉक कर देती है। 3, विलंब करना, प्रोक्रेस्टिनेशन। मैं कल से करूंगा, थोड़ा और सोच लूं, फिर शुरू करूंगा। यह दिखाता है कि आप अंदर से रेडी ही नहीं हो। रेजिस्टेंस को हटाने का तरीका क्या है? फर्स्ट, अपने लिमिटिंग बिलीफ्स को पहचानो। खुद से पूछो, मैं कौन कौन से पुराने विचार लेकर चल रहा हूं जो अब मेरे काम के नहीं है। जैसे, पैसे कमाना मुश्किल है, मैं तो एवरेज हूं, बिना जुगाड़ के कुछ नहीं होता। अब इन्हें रिप्लेस करो, पैसा मेरे लिए सहजता से आता है, मैं योग्य और सक्षम हूं, ब्रह्मांड मेरे साथ है। सेकंड, अपने डर को लिखो और छोड़ दो। एक कागज पर अपने सभी डाउट्स, फियर्स, इनसिक्योरिटीज लिखो और उसे फाड़कर फेंक दो। यह एक पावरफुल सिंबॉलिक एक्ट होता है जो आपके सबकॉन्शियस में शिफ्ट लाता है। थर्ड, अलाउ करो, कंट्रोल छोड़ो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कंट्रोल नहीं चाहिए, ट्रस्ट चाहिए। जितना ज्यादा आप कैसे होगा, कब होगा के बारे में सोचते हो, उतना ही आप रेजिस्टेंस पैदा करते हो। बस मांगो, भरोसा रखो और महसूस करो जैसे सब कुछ हो रहा है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, विक्राम एक एस्पायरिंग एक्टर था। उसे लगता था कि वह टैलेंटेड है, लेकिन कभी बड़ा ब्रेक नहीं मिल रहा था। वो सोचता, मैं तो सब कुछ कर रहा हूं, ऑडिशन, मेहनत, योगा, मेडिटेशन, फिर भी कुछ क्यों नहीं हो रहा। फिर उसने एक दिन खुद से सच्चा सवाल पूछा, क्या मैं सच में खुद पर भरोसा करता हूं या अंदर ही अंदर मैं डर और कंपैरिजन में जी रहा हूं। उसने जाना कि वो दिन भर इंस्टाग्राम पर दूसरों को देखकर खुद को कम आंकता था। वो खुद को लेस देन महसूस करता था और वही वाइब्रेशन यूनिवर्स में भेजता था। तब उसने कंपैरिजन करना छोड़ा, खुद पर ध्यान देना शुरू किया और अपने डाउट्स को रिलीज किया। 3 महीने में उसे नेटफ्लिक्स का एक बड़ा रोल मिला। जब इंटरव्यूअर ने पूछा, यू लुक कॉन्फिडेंट ऑन स्क्रीन, व्हाट चेंज्ड? वो बोला, मैंने खुद को रोकना बंद किया और खुद को अलाउ करना शुरू किया। एक छोटी सी डेली प्रैक्टिस जो रेजिस्टेंस मिटा सकती है। हर सुबह ये 3 वाक्य बोलो, मैं ब्रह्मांड पर भरोसा करता हूं, मुझे जो चाहिए वो मेरी ओर आ रहा है, मैं खुद को रोकने वाला नहीं, खुद को उड़ने देने वाला हूं। यह अभ्यास आपकी इनर फ्रीक्वेंसी को साफ करता है और आपको अलाविंग मोड में लाता है। एक जरूरी सवाल, अब जब आप रेजिस्टेंस को हटाना सीख गए हो, तो अगला सवाल है, क्या आप ग्रैटिट्यूड और अप्रिसिएशन से अपनी वाइब्रेशन को इतनी तेज कर सकते हैं कि मैनिफेस्टेशन और भी जल्दी हो जाए? आगे हम जानेंगे ग्रैटिट्यूड और अप्रिसिएशन की असली ताकत और कैसे ये आपके लॉ ऑफ अट्रैक्शन को टर्बोचार्ज कर सकती है। चैप्टर 6, ग्रैटिट्यूड और अप्रिसिएशन की ताकत। आभार से खुलेगा भाग्य का दरवाजा। अगर आपके पास जो कुछ भी है उसके लिए आप शुक्रगुजार नहीं हो सकते, तो आप उस चीज को पाने के लायक नहीं हो जिसे आप चाहते हैं। ये लाइन सीधे दिल में लगती है ना? और यही है इस पार्ट की जड़। ग्रैटिट्यूड यानी आभार और अप्रिसिएशन यानी सराहना। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझने वाले हर व्यक्ति को एक बात जान लेनी चाहिए, ग्रैटिट्यूड इज द सीक्रेट फ्यूल, यानी आभार ही असली इंजन है जो आपकी इच्छाओं को रफ्तार देता है। ग्रैटिट्यूड और अप्रिसिएशन में फर्क क्या है? ग्रैटिट्यूड होता है जब आप उस चीज के लिए शुक्रगुजार होते हो जो आपके पास पहले से है। अप्रिसिएशन होता है जब आप किसी भी चीज में अच्छाई देख पाते हो, चाहे वो किसी दूसरे की हो या आपकी आने वाली हो। दोनों का काम एक ही है, आपको हाई वाइब्रेशन पर ले जाना। साइंस क्या कहती है? रिसर्च कहती है कि जो लोग रोज ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं उनका स्ट्रेस लेवल कम होता है, हैप्पीनेस लेवल बढ़ता है और उनका डिसीजन मेकिंग पावर तेज होता है। क्योंकि जब आप शुक्रगुजार होते हो तब आप अपने दिमाग को स्कैर्सिटी
कमी से हटाकर अबंडेंस, भरपूरता की सोच पर ले जाते हो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ग्रैटिट्यूड क्यों जरूरी है? एस्टर हिक्स कहती हैं, यू कैनॉट फील बैड एंड अट्रैक्ट गुड थिंग्स एट द सेम टाइम। यानी आप बुरा महसूस करते हुए अच्छी चीजों को आकर्षित नहीं कर सकते। ग्रैटिट्यूड आपकी फ्रीक्वेंसी को इंस्टेंटली शिफ्ट कर देता है। नेगेटिव से पॉजिटिव शाख से, विश्वास टेंशन से फ्लो। ये वो एनर्जी है जो ब्रह्मांड को बताती है, मैं तैयार हूं और धन्यवाद कहने के लिए अभी से तैयार हूं। रियल लाइफ एग्जाम्पल। अनन्या एक राइटर थी जो 2 साल से स्ट्रगल कर रही थी। उसके पास काम नहीं था, पैसे नहीं थे और उसका कॉन्फिडेंस भी टूट गया था। किसी दोस्त ने उसे ग्रैटिट्यूड जर्नल की सलाह दी। पहले तो उसे यह सिली लगा, क्या लिखने से मेरी हालत सुधरेगी? लेकिन उसने कोशिश की। रोज रात को 5 चीजें लिखती थी जिनके लिए वो थैंकफुल थी। जैसे, आज मैं स्वस्थ हूं, मेरे पास आज भी कोशिश करने की हिम्मत है, मुझे आज सूरज की रोशनी बहुत सुंदर लगी। धीरे धीरे उसका नजरिया बदलने लगा। वो जो पहले खुद को एक फेलियर मानती थी, अब वो खुद को पॉसिबिलिटी मानने लगी। कुछ ही महीनों में उसने एक वायरल ब्लॉग लिखा जिसने उसे फ्रीलांसिंग का काम दिलाया और आज वो कहती है, ग्रैटिट्यूड ने मुझे मेरी कहानी फिर से लिखने दी। ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कैसे करें? फर्स्ट, ग्रैटिट्यूड जर्नल शुरू करें। हर दिन सुबह या रात 5 चीजें लिखो जिनके लिए तुम थैंकफुल हो, चाहे वो छोटी चीज हो जैसे अच्छा खाना या मां की मुस्कान। सेकंड, फ्यूचर ग्रैटिट्यूड। उस चीज के लिए भी धन्यवाद कहो जो अभी आई नहीं है। जैसे, मैं अपने नए घर के लिए आभारी हूं, मैं अपनी ड्रीम इनकम के लिए थैंकफुल हूं। ये फ्यूचर को प्रेजेंट में महसूस करने का सबसे पावरफुल तरीका है। थर्ड, अप्रिशिएट एवरीथिंग। हर छोटी बड़ी चीज की सराहना करो। पेड़, मौसम, लोग, खुद की कोशिशें। अप्रिशिएशन क्रिएट्स अबंडेंस। ग्रैटिट्यूड से क्या बदल सकता है? आपकी वाइब्रेशन तुरंत ऊपर चली जाती है, आपके सोचने का नजरिया बदलता है, आपको नए अवसर दिखने लगते हैं, आप रिसीविंग मोड में आ जाते हैं, क्योंकि जब आप थैंकफुल होते हो तो आप कह रहे होते हो, ब्रह्मांड, मैं तैयार हूं और मुझे भरोसा है। अब सवाल यह है, अगर मैं ग्रैटिट्यूड में हूं, पॉजिटिव हूं, अलाइंड हूं, तो क्या मेरी इच्छा खुद ब खुद मेरे पास आएगी या मुझे कुछ और करना पड़ेगा? आगे हम जानेंगे सेगमेंट इंटेंडिंग और विजुअलाइजेशन की टेक्निक, जिससे आप अपने दिन के हर सेगमेंट को एक मैग्नेट बना सकते हो। मतलब सिर्फ दिन के शुरुआत में नहीं, बल्कि पूरे दिन यूनिवर्स से जुड़ाव बनाना कैसे सीखें। चैप्टर 7, सेगमेंट इंटेंडिंग और विजुअलाइजेशन। हर पल को बनाओ आकर्षण का चुंबक। अब तक आपने सीखा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, आपकी भावनाएं और वाइब्रेशंस कितनी शक्तिशाली हैं, आप अलाइनमेंट में कैसे आ सकते हैं, रेजिस्टेंस कैसे हटाएं और ग्रैटिट्यूड से अपने जीवन को कैसे ऊर्जावान बनाएं। अब बारी है एक आखिरी मास्टर टेक्निक की, जिससे आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपने हर दिन, हर पल में प्रैक्टिकली इस्तेमाल कर सकते हो। इसका नाम है सेगमेंट इंटेंडिंग प्लस विजुअलाइजेशन, यानी हर पल को सोच समझकर डिजाइन करना और उसकी स्पष्ट तस्वीर अपने मन में खींचना। सेगमेंट इंटेंडिंग क्या होता है? एस्टर हिक्स के अनुसार, सेगमेंट इंटेंडिंग इज द आर्ट ऑफ डिलिबरेटली सेटिंग योर इंटेंशन फॉर ईच पार्ट ऑफ योर डे। यानी दिन के हर छोटे बड़े हिस्से के लिए जानबूझकर इरादा बनाना। हमारा पूरा दिन कई सेगमेंट्स में बंटा होता है। सुबह जागना, नाश्ता करना, काम पर जाना, मीटिंग्स, लंच टाइम, घर लौटना, परिवार के साथ समय बिताना, रात को सोना। हर एक सेगमेंट की अपनी एनर्जी होती है। अगर आप उस एनर्जी को पहले से ही सेट कर दो तो आपकी वाइब्रेशन आपकी इच्छा से परफेक्टली मैच हो जाती है। कैसे करें सेगमेंट इंटेंडिंग? बहुत आसान है भाई। हर बार जब आप कोई नया टास्क शुरू करें तो 2 सेकंड रुककर अपने मन में कहो, इस सेगमेंट में मैं क्या अनुभव करना चाहता हूं, मैं कैसा महसूस करना चाहता हूं, ब्रह्मांड से मुझे किस तरह की मदद चाहिए। एग्जाम्पल्स, सुबह उठते ही आज का दिन खुशी और अपॉर्चुनिटी से भरा होगा। ऑफिस मीटिंग से पहले मैं सहज और कॉन्फिडेंट रहूंगा और लोग मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। रात को सोते समय मैं गहराई से आराम करूंगा और सुबह नई ऊर्जा के साथ उठूंगा। याद रखो, जहां इंटेंशन जाता है वहीं अटेंशन और एनर्जी बहती है
और ब्रह्मांड आपकी एनर्जी को पकड़ता है। विजुअलाइजेशन क्या होता है? विजुअलाइजेशन मतलब अपनी इच्छा को ऐसे देखना और महसूस करना जैसे वो अभी हो रही हो। यह आपकी इच्छा की मेंटल इमेज होती है जिसे आप बार बार अपने दिमाग में प्ले करते हो, फीलिंग के साथ, क्लैरिटी के साथ, फेथ के साथ। विजुअलाइजेशन कैसे करें? ए, शांत जगह बैठो, आंखें बंद करो। बी, जिस चीज को पाना चाहते हो उसे इमेजिन करो। मान लो अपनी ड्रीम जॉब, ड्रीम पार्टनर, हेल्थ, पैसा, घर। सी, उसे डिटेल में देखो, उस कमरे की दीवारें, कपड़े, आवाजें, खुशबू, लोग, माहौल। डी, उस भाव को महसूस करो, जो खुशी, जो गर्व, जो भरोसा आप उस पल में महसूस करोगे। जैसे जैसे आप रोज विजुअलाइज करते हो वैसे वैसे ब्रह्मांड उसे आपके लिए रियलिटी में गढ़ने लगता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, राज एक एवरेज इंजीनियर था जिसे हमेशा लगा कि वो बस एक नॉर्मल लाइफ तक ही सीमित है। लेकिन एक दिन उसने अब्राहम हिक्स के वीडियो से विजुअलाइजेशन की ताकत सीखी। उसने हर रात इमेजिन करना शुरू किया, मैं एक शानदार स्टेज पर खड़ा हूं, हजारों लोग मेरी स्पीच सुन रहे हैं, मैं उन्हें इंस्पायर कर रहा हूं। 6 महीनों तक उसने यही विजुअलाइजेशन रोज किया। फिर एक दिन एक दोस्त ने उसे एक कॉलेज में गेस्ट टॉक के लिए बुलाया। उसे इतना पसंद किया गया कि जल्द ही टेडेक्स से उसे बुलावा आया। आज राज एक मोटिवेशनल स्पीकर है। वो कहता है, मैंने जो देखा और महसूस किया, ब्रह्मांड ने वही मेरी हकीकत बना दी। कुछ जरूरी सुझाव जिससे लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपकी डेली लाइफ में जादू कर दे। हर सुबह 5 मिनट विजुअलाइजेशन करो। हर सेगमेंट से पहले इरादा सेट करो। अपने थॉट्स और फीलिंग्स पर ध्यान दो। निगेटिव आ रहा हो तो उसे जेंटली बदलो। रोज ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखो खुद पर और ब्रह्मांड पर भरोसा रखो। तो दोस्तों, ये थी द लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वो सच्ची और जरूरी बातें जो अगर आपने अपने जीवन में उतार ली तो यकीन मानिए कोई भी सपना, कोई भी लक्ष्य अब आपसे दूर नहीं रहेगा। अब बारी आपकी है। क्या आप बस सुनकर आगे बढ़ जाएंगे या आज से ही अपने हर सेगमेंट को, अपने हर इमोशन को और अपनी सोच को एक नया दिशा देंगे? अगर जवाब हां है तो अभी इसी वक्त वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आज आपने क्या सीखा और क्या अप्लाई करने वाले हो। आपका एक कमेंट किसी और की सोच बदल सकता है। और हां, अगर आपको लगा कि इस वीडियो ने आपकी सोच को थोड़ा भी छुआ है तो इसे अपने दोस्तों, परिवार और उन लोगों के साथ जरूर शेयर करें जो अपनी लाइफ में बदलाव लाना चाहते हैं। मिलते हैं अगली जबरदस्त किताब के साथ जहां किताबें बोलती हैं और जिंदगी बदलती है। तब तक याद रखो, अपने जीवन को डिजाइन कीजिए जैसे आप चाहें, क्योंकि आप डिजर्व करते हैं और ब्रह्मांड तैयार है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।